पहले हिंदू जब बंटवारा हुआ था कितने हिंदू थे, आज कितना बच गए, क्या उनको बचाना जरूरी नहीं है? बिहार बहुत मुश्किल से जंगल राज से बाहर निकला है, गुंडा राज से बाहर निकला। सीए को समझे, पढ़ें, जाने, तुष्टीकरण की राजनीति न करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह, अब इनसे ही बात करेंगे। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने एक बार फिर से एनडीए गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अभी देश में CAA लागू हुआ है, ये संविधान को खत्म करने के लिए किया गया है, वो जाति में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी उन्होंने कहा है, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। क्या कहिएगा? मनोज झा है, उन्होंने कहा है कि रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। रोजगार का मतलब रोजगार समझाना चाहिए उनको, किस प्रकार का रोजगार, नौकरी, रोजगार या जो उस प्रकार के रोजगार जो शुरू हुआ था बिहार में, वो वाली रोजगार। कौन सा रोजगार? दारू माफिया वाला, शराब माफिया वाला, गांजा माफिया वाला, कौन रोजगार करना? 17 महीने में जो रोजगार दिए हैं, 17 महीने में यही सब तो बढ़ाए थे। उनको स्पष्ट करना चाहिए मनोज झा जी को, कौन सा रोजगार की बात करते हैं आप? मनोज झा जी बड़गलाइए मत, मनोज झा जी को स्पष्ट करनी चाहिए किस रोजगार की बात करते हैं, बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं। बिहार बहुत मुश्किल से जंगल राज से बाहर निकला है, गुंडा राज से बाहर निकला है। इसलिए मनोज झा जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं, और लोगों को बड़गलाने का काम न करें। मनोज झा जी पहले CA को ज़रा पढ़ें, उसको अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बारे में जानकारी लें। इन लोगों की दुकान बंद होने वाली है, इसलिए बेचैनी पकड़ी है। पूरी दुकान बंद कर दिया जाएगा इन लोगों का, जो जात का दुकान, धर्म का दुकान जो चलाते हैं। ये ध्रुवीकरण लागू किए हैं तो फिर जाति में भेदभाव क्यों किए? नहीं, ध्रुवीकरण की जो राजनीति करते हैं, क्यों परेशानी है इनको? क्या हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, जैन को, सिख को, ईसाई को प्रताड़ित किया गया? जिस देश में अल्पसंख्यक, अब जहाँ भी जिस देश के बारे में वो बता रहे हैं उस सब जगह तो वहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हैं। इनको उनको टोपी वाले की ही चिंता क्यों है? इन लोगों की चिंता क्यों नहीं है? हिंदू की, सिख की, ईसाई की, जैन की, बौद्ध की, पारसी की, इसकी चिंता क्यों नहीं है? इसलिए तो चिंता जता रहे हैं। तो अब बीजेपी वाले की तरफ से भी तो कर रहे हैं ना लालू यादव कि वो क्यों कर रहे हैं फिर भेदभाव? वो उनको मुस्लिम से क्या दिक्कत है? किनको दिक्कत है? बीजेपी वाले को। अब कोई पाकिस्तान से भाग के आए, कोई अफगानिस्तान से भाग के आए, कोई इंडोनेशिया से भाग के आए, कोई बांग्लादेश से भाग के आए, तो उन देशों में उसकी बहुसंख्यक है, वो तो बहुसंख्यक है, उसको कैसे जगह देंगे? जो अल्पसंख्यक है, जो प्रताड़ित है, उसको आप जगह देंगे ना। ये लोग समझता क्यों नहीं है? राजनीति को समझता, राजनीति को समझने की जरूरत है। और CA को समझे, पढ़ें, जाने, तुष्टीकरण की राजनीति न करें, नहीं तो साफ हो जाएंगे, कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। कह रहे हैं कि 4.5 साल के बाद तो एक तो केंद्र सरकार जागी है, तो उसके पास तो कब शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि रोजगार तो दिया नहीं है केंद्र सरकार। उनको तो पता चला ना कि जागी हुई है, केंद्र जगी हुई है। केंद्र ऐसे ऐसे जो भ्रष्टों है उसका इलाज करने के लिए जगी हुई है। इन भ्रष्टाचारियों को सुपड़ा साफ करने में लगी है केंद्र। यहाँ पर इस देश में भ्रष्टाचारियों का नहीं चलने वाला है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति जो करते थे, उनका भी दुकान बंद होने वाली है। इन्हीं के दुकान के लिए तो ये सब किया जा रहा है, इसमें छुपाना क्या है? ऐसे लोगों का दुकान बंद होगा। और जो धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, पाकिस्तान में हिंदू सताए जाते हैं, पता होनी चाहिए। पहले हिंदू जब बंटवारा हुआ था कितने हिंदू थे, आज कितना बच गए, क्या उनको बचाना जरूरी नहीं है? क्या उन्हीं को बचाना जरूरी है जो वहाँ पर उन लोगों के साथ जुल्म करते हैं, उनको बचाना जरूरी है, या फिर जिस पर जुल्म होता है उसको बचाना जरूरी है? मनोज झा जी को बताना होगा। ये जो गमछी बांध के अब गोल गोल बात करते हैं ना, ये उन्हीं लोगों के पास बात करें। लेकिन इनकी दुकान अब बंद होने वाली है, ये तुष्टीकरण की दुकान बंद होने वाली है। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी के PM के चहेते सांसद हेगड़े ने परसों बयान कहा है कि 400 का पार होता है तो संविधान और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्या 400 का पार होगा तो बाबा साहेब का जो बनाया हुआ है संविधान वो खत्म हो जाएगा? देखिए, हेगड़े जी के बातों को दूसरे तरफ से लिया जा रहा है। ठीक है, उनका व्यक्तिगत बयान है और वो पार्टी का बयान नहीं है। लेकिन आप बीजेपी के ही ना PM के चहेते सांसद। बीजेपी में तो बहुत सारे लोग हैं। क्या बीजेपी में सबको आज़ादी है क्या कि जो मन करे सो बोल दें? वो आज़ादी नहीं है। बोलने के लिए भी लोग
वो उसमें तय है कौन बोलेगा, पार्टी की बात कौन रखेगा, पार्टी का अध्यक्ष रहेगा, नेता प्रतिपक्ष रखेगा, या पार्टी का नेता होगा, या पार्टी का प्रवक्ता होगा। कि कोई किसी को कोई कुछ बोल देगा तो उसकी बात को कोई वैल्यू है क्या? कोई किसी का बयान ले लेता है तो उसका वैल्यू है क्या? पार्टी के प्रवक्ता अधिकृत होते हैं। पार्टी के जो प्रवक्ता अधिकृत रूप से जो कुछ भी बोलेंगे उसी को अधिकृत माना जाएगा बयान। या अन्यथा कोई कुछ भी बोल दे, उसका अगर सब लोग के बात का भी बराबर का वैल्यू हो जाएगा तो फिर बातों की वैल्यू क्या रहेगी? आखिर लोग अधिकृत किए क्यों जाते हैं? नेता क्यों बनाए जाते हैं? नेतृत्वकर्ता क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं ना। ये थे राकेश सिंह, जिन्होंने कहा जिस तरह से आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा है कि सीएए लागू किया गया है तो फिर भेदभाव क्यों किया जा रहा है जाति में। तो इन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा थोड़ी है कि भेदभाव कर रहे हैं, उनको सिर्फ टोपियों वाले का क्यों चिंता है, हिंदू में सिख ईसाई सबका चिंता क्यों नहीं जता रहे हैं। फिलहाल हमारे वीडियो में इतना ही। आप लोग देख रहे हैं DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।